हाँ, ग्रेव्स रोग का इलाज, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म को ग्रेव्स रोग भी कहते हैं। डॉक्टर ग्रेव्स ने इसका नाम रखा था। जीवन शैली में बदलाव से ग्रेव्स रोग का इलाज। एक केस स्टडी ये डॉक्टर ब्रोगन और उनकी टीम ने 2019 में प्रकाशित किया था। ये काफ़ी हाल ही की बात है। ग्रेव्स रोग यानी हाइपरथायराइडिज्म को लाइलाज और पुरानी बीमारी माना जाता है ना। हाइपरथायराइडिज्म या ग्रेव्स रोग के लिए चिकित्सा का एकमात्र इलाज रेडियोधर्मी आयोडीन है। थायराइड हमेशा आयोडीन खोजता है, तो वे आयोडीन को रेडियोधर्मी बनाते हैं। यह थायराइड को जलाकर नष्ट कर देता है, यानी वे व्यक्ति को हाइपोथायराइड बना देते हैं। हाइपर से वे रेडियोधर्मी आयोडीन से थायराइड को नष्ट करके उसकी गतिविधि कम कर देते हैं, है ना। तो जो उपलब्ध है वह है रेडियोधर्मी आयोडीन या सर्जरी में बस थायराइड काट कर निकाल देते हैं, है ना। दूसरा तरीका है एंटी थायराइड दवा देना। एंटी थायराइड दवा थायराइड हार्मोन को रोकती है, जिससे मतली, खुजली, बाल झड़ना, उल्टी, आंखों की समस्या, मांसपेशियों में दर्द होता है ना। दरअसल दवा के पास इसका कोई हल नहीं है सिवाय थायराइड को नष्ट करने के, क्योंकि वे कारण नहीं जानते। यह प्रकाशित अध्ययन दिलचस्प है क्योंकि उन्होंने दिखाया कि जीवन शैली में बदलाव से, जिसमें 4 चीज़ें शामिल थीं। एक डच महिला का हाइपरथायराइडिज्म, गंभीर ग्रेव्स रोग, कई साल का हाइपोथायराइडिज्म, दवा के पास कोई समाधान नहीं था। उन्होंने उसे जीवन शैली बदलने की प्रणाली में डाला, जहां पहले उसे पारंपरिक आहार दिया गया। अच्छा, पैतृक आहार वो है जो पुराने समय की तरह होता था, जिसमें ग्लूटेन नहीं होता था, क्योंकि 2000 साल पहले गेहूं की खेती नहीं होती थी। 3000 साल। हाँ, ऐसा आहार जिसमें सोया नहीं था, कुछ भी विषैला नहीं था, क्योंकि कुछ था ही नहीं। 3-4 हजार साल पहले तो अनाज का भी इस्तेमाल नहीं होता था। और दूसरी बात, वे हमेशा मुंह के क्षेत्र का इलाज करते थे। पता चला है कि थायराइड की कई अजीब समस्याएं मसूड़ों में छिपे संक्रमण के कारण होती हैं। ये आप नहीं जानते थे। ये दिलचस्प है, क्योंकि मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां हाइपरथायरॉयडिज्म, यहाँ तक कि कैंसर भी मसूड़ों के अंदर के अनजाने संक्रमण से जुड़े थे। जब संक्रमण हटता है, हाइपरथायराइडिज्म अपने आप रुक जाता है, क्योंकि यह उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। ये ऐसा है जैसे कार का एक्सीलेटर अटक गया हो, इतनी तेज गति से कि थायराइड को भी तेज कर देता है ना। ये उस व्यक्ति के लिए है जो हाइपरथायराइडिज्म के बारे में पूछ रहा था। उसे कुछ खास सुझाव मिले हैं जवाब पाने के लिए। देखो, यह तंत्रिका तंत्र की अति उत्तेजना है, पर जब हम शरीर में संतुलन लाते हैं तो सभी अव्यवस्थित चीज़ें फिर से व्यवस्थित हो जाती हैं।